हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश जी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी के करंट अफेयर। जनवरी से जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय सेना हटाने का वहां की सरकार ने भारत से अनुरोध किया है? तो इसका सही आंसर श्रीलंका या म्यांमार या बांग्लादेश या मालदीव। तो इसका सही आंसर क्या है? मालदीव। मालदीव की सरकार से भारतीय ने कहा कि अपनी सेना को पीछे हटा लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समाचारों की सुर्खियों में रहा नमो भारत। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। पहले ऑप्शन में दे रखा है, अहमदाबाद से प्रकाशित होने वाला एक समाचार पत्र है, या भारतीय संस्कृति को उजागर करता एक कार्यक्रम है, या भारत की नव विकसित रीजनल रैपिड ट्रांजिट प्रणाली पर चलाई गई है, या फिर भारत सरकार ने बीच प्रारंभ की गई यात्रा का सेवा है का जहाज है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? सी, भारत की नव विकसित रीजनल रैपिड ट्रांजिट प्रणाली पर चलाई गई है नमो भारत। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा मानव रहित मिशन गगन यान टीबी D1 का परीक्षण कब किया? तो पहले ऑप्शन में दे रखा है 29 सितंबर 2023 को, दूसरे में दे रखा है 6 अक्टूबर 2023 और तीसरे में 21 अक्टूबर 2023 और डी में है 21 अक्टूबर 2023। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? सी, 21 अक्टूबर 2023 को हमारे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो द्वारा मानव रहित गगनयान टीवी D1 का परीक्षण शुरू किया है इन्होंने। अगला प्रश्न है, समाचारों की सुर्खियों में रहा रफा बॉर्डर निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच है? तो पहले ऑप्शन पे क्या है? पहला ऑप्शन इजराइल और मिस्र, दूसरा इजराइल और जॉर्डन, तीसरा मिस्र और गाजा पट्टी और चौथे पे लेबनान और इजराइल। तो इसका सही आंसर इजराइल और मिस्र के बीच है रफा बॉर्डर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अक्टूबर 2023 के अंतिम सप्ताह में किस देश द्वारा भारत के यात्रियों को मुक्त पर्यटक वीज़ा जारी करने का निर्णय लिया है? पहले ऑप्शन में है श्रीलंका, दूसरा वियतनाम और तीसरा दक्षिण अफ्रीका और चौथा ब्राज़ील। तो इसके सही आंसर पर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर श्रीलंका। श्रीलंका में क्या कर रखा है इन्होंने, कोई भी आदमी बिना वीज़ा के जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विश्व में फुटबॉल के सर्वोत्तम खिलाड़ी का पुरस्कार बैलोन डी ओर से 2023 में 8वीं बार सम्मानित किया है? क्या लियोनेल मेसी, आर्लिंग हॉलैंड, केलियन बम्बो या करीम बेजुम्बा? तो इसका है लियोनल मेसी, अर्जेंटीना के हैं ये। इन्हें सर्वोच्च फुटबॉल में सर्वोच्च खिलाड़ी के रूप में चुना गया और इनके साथ ही साथ क्या पुरस्कार दिया गया है? बैलोन डी ओ। अब बढ़ते हैं अगले पे। निम्नलिखित में से 65वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये क्या किसे कहा गया, किसे सम्मानित करा है? रवीश कुमार को, या भारत बामबानी को, या रवि कन्नन आर को, या TM कृष्णा को? तो इसका है रवीश कुमार। ये एक पत्रकार हैं, टीवी एंकर हैं रवीश कुमार। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इंडोलोगिन
हुरून इंडिया पैंथोरहापी रूपी के सूची 2023 के अनुसार वित्त वर्ष 2023 और 22 से सम्मानित सर्वाधिक दान भारत के किन दानदाताओं ने दिया है? दान की सूची में शिव नादर HCL टेक्नोलॉजी के हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा दान करा है। इसका सही आंसर क्या है? ए। अब बढ़ते हैं अगले पर। निम्नलिखित में से किस देश में नवंबर 2023 की रात को आए भूकंप से 150 से अधिक लोग मारे गए हैं? पहले ऑप्शन पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल या भूटान। तो इसके सही आंसर पर बढ़ते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो नवंबर 2023 की रात में आए थे उसमें कितने लोग मारे गए? 150 आदमी। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? नेपाल। इसका सही आंसर क्या है? ए। अब बढ़ते हैं अगले पर। निम्नलिखित में से किस भारतीय बल्लेबाज ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वाधिक शतक लगाए हैं? क्या सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग या विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी? तो इसमें सही आंसर विराट कोहली। अंतर्राष्ट्रीय ODI में इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या मारे हैं? शतक मारे हैं। ODI ये एक दिन का मैच होता है। इसमें किसका सबसे ज़्यादा किसके हैं शतक? विराट कोहली के। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग APEC का CO शिखर सम्मेलन 2023 निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? पहले ऑप्शन पे है संघाई चीन में हुआ है, या मुंबई में, या फिर सैन फ्रांसिस अमेरिका में, या टोक्यो में। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? सी, सैन फ्रांसिस्को में। अगला प्रश्न है यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा नवंबर 2023 में मंत्रिमंडल में किए गए फेरबदल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहले पे है गृह मंत्री सुएला ब्रेमान को मंत्रिमंडल में बर्खास्त कर दिया है। दूसरे पे पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को UK का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है। और तीसरा, अब तक विदेश मंत्री रहे जेम्स क्लेबराली को गृह मंत्री बनाया है। तो इसके सही आंसर पर बढ़ते हैं। तो सही आंसर इसका A और B दूसरा। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? इसका सही आंसर C, पहला और दूसरा ये दोनों ही ठीक है, बाकी ये क्या है? ये वाला गलत है। तो इसका सही आंसर A एंड B ये दोनों ही क्या है? ठीक है कथन। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा कहाँ से प्रारंभ की गई? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। खुंटी झारखंड में, या रांची, या झाड़ग्राम, या मलक्कानगिरी उड़ीसा? तो इसका सही आंसर क्या है? खुंटी झारखंड में। संकल्प यात्रा स्टार्ट करिए। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभों के रूप में निरूपित किया है? अमृत स्तंभ नरेंद्र मोदी द्वारा क्या नारी शक्ति को, या देश का युवा वर्ग, या खाद्य उत्पादक, या नव मध्य वर्ग एवं निर्धन, या फिर शिक्षक, या वैज्ञानिक एवं शोधकर्ता? तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? केवल ए। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इन तीनों को ही नारी शक्ति को प्रोत्साहन दिया है, देश का युवा वर्ग को, और खाद्य उत्पादक को, नव मध्य वर्ग एवं निर्धन को। इन 4 को अमृत स्तंभ के रूप में मान्यता मिली है। अब बढ़ते हैं अगले पर। भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव निम्नलिखित में से कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है
20 से 28 नवंबर 2023 को मनाया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारत में कौन से दो ऐसे शहर हैं कि यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किए गए हैं? क्या रामपुर और मुरादाबाद हैं, बेंगलोर और मदुरै हैं, या उदयपुर और ऊना है, या फिर ग्वालियर व कोझिकोड है? तो इसका सही आंसर क्या है? ग्वालियर एवं कोझिकोड, डी आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुआ है? तो इसका सही आंसर बी, जेवियर मिलेई है। कौन है? जेवियर मिलेई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय फिल्म विरासत मिशन NFHM के तहत लगभग कितने फिल्मों को संरक्षित किया जा रहा है? तो 6000। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को वर्ष 2023 में सर्वोत्तम पर्यटन गांव के रूप में पुरस्कृत किया गया है? तो यह है गुजरात का एक गांव जो कच्छ जिले में पड़ता है, धोर्डो। इसको क्या करा है? WTO ने सर्वोत्तम पर्यटन के हिसाब से एक अच्छा जनपद माना है। बढ़ते हैं अब। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इससे पहले अरविंद पगड़िया थे, लेकिन अब जो क्या हो गए हैं? हीरालाल सामरिया। ये आंसर इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। महिला फुटबॉलरों का बैलोन डी और फेमिन वर्ष 2023 के लिए निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो यह जीता है एताना बोनमाती। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नौसेना दिवस के पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री ने किस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह राजकोट में करा है, राजकोट। इसका डी आंसर सही है। अब बढ़ते हैं अगले पर। पंजाब के राज्यपाल द्वारा उद्घाटन किया गया समृद्धि नामक डीप टेस्ट स्टार्टअप एक्सप्लेटर कार्यक्रम किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो यह है कृषि पर। समृद्धि किस पे आधारित है? कृषि पर। सही आंसर ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है INS कदमत उत्तरी प्रशांत महासागर में लंबी दूरी की परिचालन तैनाती पर है। यह किस श्रेणी का जहाज है? तो यह है कारबेट। किस पे आधारित है? कारबेट पे आधारित है। अब बढ़ते हैं अगले पर। नवीनतम NCRB 2022 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध कितने प्रतिशत बढ़े हैं? तो ये बढ़े हैं 4%। कितने? 4% बढ़े हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में 66वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता अनिवत चौधरी ने। किसने जीता? अभिनव चौधरी ने। और अभिनव चौधरी को ही क्या चुना गया है? अर्जुन अवार्ड के रूप में भी इन्हें चुना गया है 2023 का। जगदीप धनखड़ द्वारा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के किस संस्करण का उद्घाटन किया जा रहा है? तो ये करा जाता है 5वां। इस साल क्या है? यह है 5वां। अगला प्रश्न है हानि और क्षति निधि को COP28 शिखर सम्मेलन में चालू करने के लिए निर्धारित किया गया है। इस फंड को बनाने का विचार किस COP शिखर सम्मेलन में शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था COP27।
अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10,000वां जन औषधि केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये देवधर में, एम्स देवधर, देवधर में करा। अगला प्रश्न है, फॉकलैंड सीवर जो हाल ही में खबरों में रहा है, यह उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है असम में, असम नहीं, मिजोरम में। सही आंसर क्या है? मिजोरम। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीरो ड्राफ्ट वार्ता खबरों में थी, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए चलाई गई थी। जीरो ड्राफ्ट, ये भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीरो ड्राफ्ट क्या है? तो जीरो ड्राफ्ट किससे संबंधित है? प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में COP28 शिखर सम्मेलन में वैश्विक नवीनीकरण ऊर्जा प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? तो इसका सही आंसर विकास संबंधी चिंताएं थी। ये आंसर करेक्ट है। अब बढ़ते हैं, साइबर सुरक्षित भारत पहल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसके पहले पे कथन पे देख लेते हैं। इसका उद्देश्य साइबर अपराध के बारे में जागरूक कराना है। ये गलत, जागरूक फैलाना नहीं। निजी और सरकारी दोनों संस्थाओं में मुख्य चुनाव आयुक्त अधिनियम CISO और फ्रंटलाइन IT आधारित अधिकारियों की क्षमता का निर्माण करना है। गलत है। इसे रक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? नहीं, इसे रक्षा मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया। तो इसका मतलब डी आंसर, न तो 1 न 2। अब बढ़ते हैं अगले। 7 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया? ये पुस्तक इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो किसने कहा? पहले प्रश्न पर 7 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो हमारे ये पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, इन्होंने करा था। अब बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर, कौन सा भारतीय राज्य स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने लिया है। किसने करा है? उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का गठन कहाँ किया गया है? तो ये करा है दिल्ली में। अब बढ़ते हैं अगले पर, भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में पार्टियों के सम्मेलन COP के किस संस्करण की मेजबानी करी है? तो ये करी है 33वें। अगले पर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किस देश में किया है? तो ये करा है भारत में। अगले पर बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्था ने 14वीं एमिशन गेम रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो UNEP इसने करी है। निम्नलिखित में से वज्र प्रहार 2023 देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास है। किन के बीच? भारत और अमेरिका के बीच। निम्नलिखित में से वायुमंडलीय तरंग प्रयोग किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो यह है नासा से। हाल ही में चर्चा में रहा गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा किस ग्रह के चंद्रमा है? तो यह है बृहस्पति के। निम्नलिखित में से सतलज नदी में कौन सा दुर्लभ तत्व हाल ही में खोजा गया है? तो यह खोजा है टेंटलम। अगला है, हाल ही में गांधीनगर में वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में इस बौद्धिक व्यापारिक लेखाकार का सम्मेलन किया गया। तो केवल एक। सही आंसर, हाल ही में गांधीनगर में वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। भारत नेपाल संयुक्त सेना अभ्यास सूर्यग्रहण का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये क्या? पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड में। हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न
पुरस्कार 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? तो ये क्या करा है? असम में। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? तो ये होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। हाल ही में समाचारों में चर्चित श्रीलंकारा सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ उत्तराखंड में। हाल ही में बिहार में जातिगत जनगणना के परिणाम स्वरूप अब राज्य में आरक्षण बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो ये कर दिया है 75%। हाल ही में भारत के किन 2 देशों या शहरों को यूनेस्को के एक्रेटिव सीक्रेट नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो ग्वालियर और कोझिकोड में। अगले पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल द्वारा 10 विधेयकों को विधानसभा को लौटा दिया था? तो ये तमिलनाडु से। अगला, मेरी माटी मेरा देश अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो ये विचार, इसका समापन 21 अक्टूबर 2023 को हुआ और इसके समापन के साथ ही मेरा युवा भारत अभियान चलाया। दोनों ही कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस दिन विभाजन विभीषका दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? ये 14 अगस्त को। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की घोषणा करी है? ये 2050 तक। भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा? तो ये मनाया जा रहा गोवा में। ये आंसर। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान निम्नलिखित में से किस तिथि को शुरू किया गया? 3 नवंबर 15 तारीख की। अगला क्वेश्चन, भारत ने प्रथम बार निम्नलिखित में से किस देश के साथ मंत्री परिस्तरीय 2+2 वार्ता संपन्न की है? तो ये अमेरिका के साथ। हाल ही में किस देश ने भारत में अपनी स्थायी दूतावास को बंद करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है अफगानिस्तान के साथ से। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? कब तक? 2027 तक। वर्तमान में भारत के प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता कितनी है? तो यह है 0.131 हेक्टेयर की। सितंबर 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो ये है 14। इससे पहले 10 थी। अब विचार करना है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय में 3 न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। तो ये कर जाते हैं 3। हाँ, इन नियुक्तों के पक्ष उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों की संख्या 35 हो सकती है? तो ये 35 नहीं हो सकती। अगले पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो ये करें हीरालाल समरिया। निम्नलिखित में से किस सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर के लिए कॉपर ट्रॉफी प्रदान की गई है? तो ये करी गई है फेबियो कनावारो। निम्नलिखित में से बुकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये पॉल लिंच को। आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य या केंद्र शासित राज्य बन गया है? तो जम्मू कश्मीर। अब कथन पर विचार करना है। 11 नवंबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या 11 नवंबर को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का संस्मरण किया गया था? तो इसका सही आंसर सी, दोनों ही ठीक है। अब बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्रिकेट के इतिहास में किस खिलाड़ी को पहली बार टाइम आउट किया गया? तो ये किया गया था एंजल मैथ्यूज को। समाचारों की सुर्खियों में रहा नमो भारत क्या है? तो यह है भारत की नव विकसित रियल रैपिड ट्रांजिस्टर प्रणाली पर चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मानव रहित मिशन गगनयान T1 का परीक्षण किया गया तो 21 अक्टूबर 2023 को। समाचारों की सुर्खियों में रफा बॉर्डर है मिस्र और गाजा पट्टी के बीच। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के गांव की सूची में 2023 में शामिल किया गया तो धोर्डो जनपद गुजरात में। अगले पर, अक्टूबर 2023 के अंतिम सप्ताह के किस देश द्वारा भारत के यात्रियों को मुक्त पर्यटन वीजा की नीति को मंजूरी दी है? श्रीलंका से। हुली बेसा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है कर्नाटक का। विश्व में फुटबॉल के सर्वोत्तम खिलाड़ी के रूप में बैलियन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो लियोनेल मेसी को। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का CEO का सम्मेलन किस शहर में किया गया? तो ये क्या है? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में।
तो दोस्तों आज की केवल वीडियो इतनी ही रहेगी। जल्द ही